कैसे हो आईपीएल 2025 आरसीबी टीम के फैंस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से कुछ ऐसे मैचेस थे जो ट्रेडिशनली आरसीबी हार जाया करती थी, और आरसीबी फैंस भी कहीं ना कहीं उस मैच में एक मोड़ पे ऐसे रहे होंगे कि ये मैच अब आरसीबी नहीं जीत सकती, क्योंकि हमको तैयारी इस तरीके से किया है सालों दर साल कि इस तरीके के मैचेस अंडर प्रेशर आरसीबी हार जाती है, चोक कर जाती है। लेकिन इस साल वो नहीं हुआ। आरसीबी पॉइंट्स टेबल पे 9 विन्स के साथ 19 पॉइंट पे फिनिश किया सेकंड नंबर पे, जिसकी वजह से हम क्वालीफायर 1 खेले, उसको हम इजीली जीत के फाइनल गए, और वहाँ पे आप सभी ने देखा क्या हुआ। तो इन 5 में से अगर आरसीबी 3 गेम्स भी हार जाता तो कहीं ना कहीं आप क्वालीफायर 1 में या ओवरऑल क्वालीफाई करने के लिए प्लेऑफ्स में तरस जाते, और फिर जो हर साल होता है वही हमें देखने को मिलता। तो अगर मैं किसी सीक्वेंस में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि कौन सा मैच पहले हुआ था और कौन सा मैच उसके बाद हुआ है। इस सीक्वेंस में अगर मैं जाऊं तो मैं बात करूंगा मैचेस की कि 5 ऐसे मैच जो आरसीबी ट्रेडिशनली हार जाया करता था या अंडर प्रेशर दब जाया करता था, लेकिन इस सीज़न वो नहीं दबा। तो पहले मैच की अगर बात करें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मैच ऑफ दिस आईपीएल, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस एट वानखेड़े 7 अप्रैल को। कोहली, पाटीदार, जितेश, इनकी मदद से वानखेड़े पे आरसीबी ने बनाए 221 रन। कोहली और पाटीदार की हाफ सेंचुरी थी, जितेश ने अच्छे 40 रन बनाए थे इस मैच में। मुंबई चेस करते हुए 12 ओवर में 99 पे 4 था, स्पिनर्स ने कस लिया था कमान, और लग रहा था कि आरसीबी यहाँ से आसानी से जीत जाएगा। फिर एक पार्टनरशिप आती है हार्दिक और तिलक की, उसकी वजह से मुंबई पहुंच जाता है 17.3 ओवर, 17.5 ओवर में 188 पे 4। मतलब कहाँ 99 पे 4 से 188 पे 4, 33 बॉल्स पे करीबन 90 रन मुंबई बना लेती है। तो वहाँ से ऐसा लगता है, अब आरसीबी के साथ हमने कई बार देखा है कि एक बंदा चल जाता है, जो इसी सीज़न हमने देखा भी कि जैसे केएल राहुल स्टब्स की पार्टनरशिप वो चल गई, तो फिर दिल्ली वाला गेम हम हार गए थे। तो उसी तरीके से ये इसमें भी पार्टनरशिप लग गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि मैच अब आरसीबी हार सकती है। इनके क्या होता है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर की हमको क्लास दिखती है। जो कहते हैं ना कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, फिर वर्ल्ड क्लास। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की जो क्लास है उसमें भुवनेश्वर कुमार ने पहले किया तिलक को आउट, और उसके अगले ही ओवर में हेजलवुड ने एक परफेक्ट पिन पॉइंट यॉर्कर मारी। पांड्या अपने पीक पे थे उस टाइम, बैटिंग की फॉर्म की बात करें, उन्होंने खेला ऊपर से और कैच हो गए। तो वो दो बैक टू बैक ओवर आए जहाँ पे आपको तिलक और पांड्या की विकेट मिली, और वहाँ से आरसीबी का होता है कमबैक। क्रूनल लास्ट ओवर डालते हैं, उसमें 3 विकेट लेते हैं, और आरसीबी 12 रन से वो मैच जीत जाती है। सुयश का लास्ट ओवर जो उन्होंने अपने स्पेल में डाला वो एक्सपेंसिव था, लेकिन उससे पहले के जो उन्होंने 3 ओवर थे उसमें कस के रखा था मुंबई के बैट्समैन को। तो आप पूरे मैच में अगर स्कोर कार्ड देखेंगे तो आरसीबी के बॉलर्स की पिटाई हुई है, लेकिन सुयश के आप देखेंगे तो करीबन 8 की इकोनॉमी से उन्होंने इस मैच में रन दिए। और जिन 5 मैचेस की हम बात कर रहे हैं उसमें आप कॉमन फैक्टर देखना सुयश। ठीक है, मेरे को भी ऐसे पहले रियलाइज़ नहीं होता, अपन जब बाहर से मैचेस देखते हैं अपन हमेशा हीरो की, मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं, लेकिन सुयश का इन मैचेस में आप कंट्रीब्यूशन देखना, या तो आप रन से देखोगे या आप विकेट से देखोगे। मुंबई वर्सेस आरसीबी के बाद अगर दूसरे मैच पे आए जहाँ पे आरसीबी का एक और कमबैक देखने को मिला, तो वो गेम था वन ऑफ माय फेवरेट गेम ऑफ दिस सीज़न, आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स एट चिन्नास्वामी। इससे पहले आरसीबी 3 गेम्स चिन्नास्वामी पे हार गया था, और हम सब फैंस कह रहे थे भाई चिन्नास्वामी पे शायद से आरसीबी सीज़न नहीं जीत पाएगा। वो गेम की शुरुआत इस तरीके से होती है कि आरसीबी की पहले बैटिंग आती है, कोहली पडिक्कल हाफ सेंचुरी बनाते हैं, आरसीबी 205 तक पहुंचता है ना। मतलब 205 तक कोहली की हाफ सेंचुरी तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन उस मैच में खास क्या था? उस मैच में खास ये हुआ कि हमारी बॉलिंग की तरफ से फाइट देखने को मिली। एक समय राजस्थान 162 पे 4 था 16.2 ओवर में, और लग रहा था कि राजस्थान आसानी से टोटल चेस कर लेगा। हेजलवुड इसके बाद हेटमैर और जुरेल का विकेट लेते हैं अपने बैक टू बैक ओवर्स में। जितेश का रिव्यू टू डिसमिस जुरेल, वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द मैच आप कहेंगे। हेजलवुड इस मैच में 4 विकेट लेते, 33 रन्स देके, और मेरे ख्याल से इस सीज़न का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल बाय एनी बॉलर अंडर प्रेशर आप कह सकते हैं। इससे पहले राजस्थान की रेपुटेशन बन गई थी कि वो क्लोज चेजेस को चोक कर दे रहे हैं, और इस मैच में उसका पूरा फ़ायदा आरसीबी ने उठाया। लास्ट के 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे, और वहाँ पे आरसीबी ने नहीं बनाने दिए राजस्थान को, और एक बढ़िया स्पेल हमें क्रूनल और सुयश की तरफ से फिर से देखने को मिला। आप अगर इकोनॉमी देखेंगे इन दोनों स्पिनर्स की इस मैच में तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि कहाँ पे राजस्थान कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, और उन्होंने मिडिल ओवर्स में थोड़ा उनको दबा दिया था। लेकिन हेजलवुड का स्पेल मैच विनिंग होता है, मैन ऑफ द मैच उनको इस मैच के लिए मिलता है। फिर आते हैं आरसीबी वर्सेस डीसी। ये आप ऑन पेपर देखेंगे तो बहुत ईजी विन दिखेगी आरसीबी की, ये आरसीबी तो इसको बहुत आसानी से जीती है।
लेकिन आप सच्चे आरसीबी फ़ैन हैं, आपको पता है कि कई ऐसे मैचेस हमने देखे हैं जहाँ पे लग रहा था कि आरसीबी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उसको हम टफ बनाते थे और लास्ट में हार जाते थे, कोलैप्स हो जाता था। इसी सीज़न हमने देखा है चिन्नास्वामी में जो पहले 3 मैचेस आरसीबी हारी है, उसमें किस तरीके का कोलैप्स हमने देखा है आरसीबी की बैटिंग की तरफ से। तो अगर आप उस तरीके से देखें तो आरसीबी की बॉलिंग इस मैच में बहुत बढ़िया रहती है। 162 पे 8 पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम दिल्ली कैपिटल्स को, कोई भी उनका बल्लेबाज कुछ बहुत ज़्यादा रन नहीं कर पाता है। भुवी 3 विकेट लेते हैं। क्रूनल और सुयश का फिर से इस मैच में आपको इकोनॉमिकल स्पेल देखने को मिलेगा। इकोनॉमिकल टी20 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 7 से लेके 8.5 के अंदर जो आपका स्पेल रहता है तो वो, लेकिन इस मैच में तो उनका और भी बढ़िया था। तो उस हिसाब से क्रूनल और सुयश ने फिर से इकोनॉमिकल स्पेल डाला। आरसीबी बैटिंग करने उतरी, छोटा टोटल था, चेस करने उतरे, स्टार्क को एक चौका एक छक्का मारते जेकब बैथल, जो इनका इस सीज़न में पहला मैच था, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जेकब बैथल का उस मैच से हमें देखने को मिला। लेकिन आरसीबी हो जाती है 26 पे 3, वो भी 4 ओवर में। तो रन रेट जो था, रिक्वायर्ड रन रेट, को बहुत बड़ा मैटर नहीं था आरसीबी के लिए, लेकिन था यहाँ पे आपको विकेट रोकना है। आपका जो है कप्तान आउट हो चुका है, ऊपर के 3 आपके बैट्समैन आउट हो चुके हैं, विराट कोहली अभी भी खड़े हैं आपके साथ, चेस मास्टर दुनिया का सबसे बड़ा, वो क्रूनल के साथ खड़ा है। और क्रूनल को इस सीज़न इतना बैटिंग के लिए नहीं जाना गया, नहीं उनको कभी ऐसा हमने प्रमोशन देखा, लेकिन क्रूनल को प्रमोट किया जाता है और उनकी पार्टनरशिप बनती है कोहली के साथ 119 रन की। और दिल्ली जो हरा के गया था चिन्नास्वामी पे आरसीबी को, और के राहुल ने वो सेलिब्रेशन किया था, तो वो विराट कोहली ने मजाकिया तौर पे ही, लेकिन दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में वो सेलिब्रेशन करके दिखा दिया था के राहुल को कि तुम अगर हमारे घर में हमको हरा सकते हो। तो एक परफेक्ट रिवेंज की जो स्क्रिप्ट थी वो लिख दी थी। क्रूनल पांड्या की वो इनिंग्स नहीं आती तो मुझे लगता है वहाँ से डिफिकल्ट हो सकता था, और डीसी का भी वो स्लंप स्टार्ट हो गया था। दिल्ली का भी आप देखें तो बढ़िया सीज़न की शुरुआत हुई थी और वहाँ से वो क्वालिफाई किस तरह नहीं कर पाए, वो तो एक अपने आप में एक स्टडी है। लेकिन ये मैच एक ऐसा मैच था जहाँ पे क्रूनल ने स्टेप अप किया और यहाँ पे आरसीबी को जीत दिलाई। इसके बाद एक मैच की बात करें जो फैंस फेवरेट ज़रूर होगा, देखिए ये मैच को याद रखा जाएगा लंबे टाइम तक, क्योंकि इसमें इतने सारे सब प्लॉट्स थे। मैं बात कर रहा हूँ आरसीबी वर्सेस सीएसके थर्ड में चिन्नास्वामी पे। ये वो मैच था जिसके बाद में हमें नहीं पता था कि एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी 2 कंट्रीज़ के बीच में और आईपीएल पोस्टपोन हो जाएगा। इसके बाद आरसीबी 20 दिन बाद खेली थी, लेकिन अगर आरसीबी वर्सेस सीएसके थर्ड में को जो मैच हुआ चिन्नास्वामी पे, उसकी अगर हम बात करें तो इस सीज़न से पहले आरसीबी का सीएसके के खिलाफ कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन इस सीज़न आप देखेंगे तो हमने जो हमारा पहला मैच हुआ था सीएसके के साथ, उसमें एक तरफा इनको चेपॉक पे हराया था और 2008 के बाद पहली बार उनके घर पे हम हरा के आ रहे थे। कोहली बैथल की ड्रीम ओपनिंग पार्टनरशिप आप एक तरीके से कहेंगे 97 रन्स की अंडर 10 ओवर्स हमें देखने को मिली। मिडिल ऑर्डर फिर से फ्लॉप होता नजर आता है और ऐसा लग रहा था कि शायद से आरसीबी 200 भी मुश्किल से पहुंच पाएगा, 190 के आसपास रह जाएगा। लेकिन देन केम रोमारियो शेपर्ड, 14 बॉल में 53 करते हैं, गेम चेंजिंग इनिंग। उनको मैन ऑफ द मैच भी मिलता है इस परफॉर्मेंस के लिए, स्पॉइलर अलर्ट अगर आप भूल गए हो तो उनको मैन ऑफ द मैच मिलता है इस इनिंग के लिए। और ज़बरदस्त ये पारी देखने को मिलती है हम सभी को। रोमारियो शेपर्ड ने कहीं ना कहीं अपना इतिहास में दर्ज नाम करा लिया था इस हाफ सेंचुरी के चलते, मात्र 14 बॉल पे। आरसीबी 213 पे 5 पे फिनिश करती है। लेकिन सीएसके के मंसूबे अलग थे। सीएसके बदला लेना चाह रहा था आरसीबी से, जो हमने उनको हार चखाई थी चेपॉक के ऊपर। मात्रे 17 साल का लड़का क्या ही ज़बरदस्त पारी खेलता है, मतलब एज अ ओपोजिशन, एज अ राइवल हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा उस पारी। 94 रन्स मात्रे करते हैं और जडेजा के साथ वो पार्टनरशिप करते हैं 114 रन की। टिपिकल चिन्नास्वामी विकेट था। एक समय पे सीएसके 16 ओवर्स में 171 पर 2 था, वहाँ से आपको लगा आरसीबी गया। ऐसे कई मैचेस हमने आरसीबी को हारते हुए देखे हैं कि 2 बल्लेबाज टिक जाते हैं और वो लंबा चलते रहते हैं, तो हमको लगा ये मैच गया। फिर आता है एनगिडी का 17वां ओवर। एनगिडी बैक टू बैक बॉल पे आउट करते हैं महात्रे और डेवाल्ड ब्रेविस। डेवाल्ड ब्रेविस भी रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे सीएसके में और उस मैच से पहले अच्छा कर रहे थे, लेकिन उस मैच में पहली बॉल पे आउट करते हैं। वो ठीक है, रिव्यू नहीं लिया उन्होंने, बाद में वो अलग कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन 2 बॉल पे 2 विकेट एनगिडी लेते हैं। उस मैच में 3 विकेट एनगिडी लेते हैं 30 रन देके, जहाँ पे टीम चेस कर रही थी 214 सीएसके की। और 18वां ओवर डालते सुयश, फिर से सुयश, और मात्र 6 रन देते हैं। लास्ट के 2 ओवर डालते हैं भुवी और यश दयाल। भुवी को एक चौका एक छक्का पड़ता है, यश दयाल एक नो बॉल पे छक्का खा जाते हैं। वहाँ से लगा आप आरसीबी को हारने के लिए जो है स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सीएसके को चाहिए थे 3 बॉल पे 6 रन, और वहाँ से यश दयाल लास्ट की 3 ओवर में एक एक रन देते हैं और आरसीबी वो मैच 2 रन से जीत जाता है। उसके बाद में कोहली के सेलिब्रेशन को लेके कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हुई थी कि कोहली ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, और उसके थोड़े दिन बाद हमने देखा कि कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट का पोस्ट आ जाता है। तो एज अ टेस्ट प्लेयर
कोहली का ये आखिरी प्रोफेशनल गेम था, ये आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बाकी यश दयाल का लास्ट में जो कंपोजर था नो बॉल पे छक्का खाने के बाद, वो काफ़ी अच्छा था। सुयश का जिस तरीके से मैंने कहा कि करा है, और हेजलवुड इस मैच में नहीं थे, एनगीडी उनका रिप्लेसमेंट खेल रहे थे, और आपने देखा एनगीडी ने मैच विनिंग स्पेल डाल दिया। और मैन ऑफ द मैच तो विदाउट अ डाउट रोमारियो शेफर्ड थे, जिनकी वजह से उस स्कोर तक आरसीबी गया कि जहाँ से आरसीबी फाइट कर सकता था। पाँचवें मैच की बात करूँ इस लिस्ट में, उससे पहले एक ऑनरेबल मेंशन जो है वो बनता है डेफिनेटली फाइनल को, क्योंकि फाइनल भी आरसीबी से पहले 3 खेला था। तीनों में कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि आरसीबी मैच में 2011 में तो एक तरफा आप कह सकते हैं, लेकिन 2009 की बात कर लें, 16 की बात कर रहे हैं कि आरसीबी मैच में, लेकिन वहाँ से हम गवा दिया। तो वो भी एक मैच है जिसकी शायद से इस लिस्ट में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जब तक इंग्लिश खेल रहे थे सबके मन में डर था। कोहली की वो इनिंग्स बहुत अच्छी नहीं है, हाइंडसाइट में आप देखेंगे तो उन्होंने शुरू में कॉलेप्स नहीं होने दिया। जितेश और लिविंगस्टन की जो एक छोटी सी पार्टनरशिप देखने को मिली, उसको आप क्रेडिट देंगे कि 190 तक आरसीबी पहुंचता है। फिर वहाँ पे बॉलर्स ने टेक ओवर किया, भुवी ने अपनी क्लास दिखाई, और लास्ट में मेक श्योर हो गया कि आरसीबी टाइटल जीत रहा है अपना पहला। तो फाइनल को ऑनरेबल मेंशन है। अब आते हैं पहले गेम पे, जिसकी वजह से मेरे को लगता है आरसीबी टाइटल जीता है, और आप सभी को पता है मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। आरसीबी वर्सेस एलएसजी इन लखनऊ, लीग स्टेज का आखिरी गेम, और सब कुछ दाव पे था। दाव पे था कि आरसीबी अगर जीतेगी तो हम जाएंगे क्वालिफायर 1 में, और वहाँ से फाइनल का रास्ता ऑलमोस्ट आपको आसान होता हुआ दिख जाता है। जैसे आपने इस बार भी देखा कि 2 टीमें जो क्वालिफायर 1 खेली थी, जिन्होंने 1-2 फिनिश किया था, वही फाइनल में भी भिड़ी। तो हिस्ट्री बयां करती है कि क्वालिफायर 1 अगर आप खेलोगे तो आपके टाइटल जीतने के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। एलएसजी वर्सेस आरसीबी, मैच की शुरुआत होती है नुवान थुसारा के स्पेल से। नुवान थुसारा कर रहे थे अपना आरसीबी का डेब्यू। एनगीडी चले गए थे डब्ल्यूटीसी प्रिपरेशन के लिए, हेजलवुड पूरी तरीके से फिट नहीं थे, कैंप उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। मतलब ये सब चीज़ें याद करके कहीं ना कहीं थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि यार देखो हम क्या बातें करते थे, वीडियोस लाइव्स, आपके कमेंट्स इस तरीके के आते थे, भाई हेजलवुड खेलेगा नहीं खेलेगा, एनगीडी चला गया अब कौन खेलेगा, कि आप तुषारा को ही खिलाएंगे क्या। तो मतलब ये दिन याद आ रहे हैं। लेकिन वापस मैच पे आए थोड़ा नॉस्टैल्जिया से निकल के, तो लास्ट लीग गेम ऑफ द सीज़न था। हेजलवुड और एनगीडी अवेलेबल नहीं थे, टिम डेविड भी इंजरी की वजह से बाहर थे इस मैच में, और आरसीबी के लिए मस्ट विन गेम था। नुवान तुषारा डेब्यू करते हैं और बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ब्रेथ्सके का विकेट लेते हैं वो, और अपने 4 ओवर के स्पेल में मात्र 26 रन देते हैं। तो उन्होंने बता दिया था कि भाई मैं सिर्फ एज आपका बैकअप नहीं हूँ, आप चाहें तो मुझे स्टार्टिंग 11 में भी खिला सकते हैं। ऋषभ पंत पूरे सीजन फ्लॉप रहे। एक सीएसके वाला मैच जिसमें उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी, वो मैच एलएसजी हार गया था। फिर ये वाला मैच आता है, उसमें वो मारते हैं 61 बॉल पे 118 रन, और उनकी जो पार्टनरशिप थी मार्च के साथ 152 रन की ओनली इन 78 बॉल्स इज़ वन टू रिमेंबर। जितेश की पुअर कैप्टेंसी को लेके काफ़ी सवाल उठते हैं इस इनिंग के बाद में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इससे पिछला मैच जो एसआरएच से आरसीबी हारी थी सेम ग्राउंड पे, वहाँ पे भी जितेश की कप्तानी में बॉलिंग के अंदर हमने 230 रन खा लिए थे, और इसमें भी ऑलमोस्ट 230 रन हम खा चुके थे। तो जितेश पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म और प्रेशर था। कोहली और सॉल्ट परफेक्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप देते हैं। 60 रन हम पावर प्ले में बना लेते हैं, और पावर प्ले के लास्ट में सॉल्ट आउट हो जाते हैं। पाटीदार लिविंगस्टन बैक टू बैक बॉल्स पे आउट हो जाते हैं, और जब वो आउट होते हैं तब भी हमारा स्कोर 8 ओवर में 90 होता है। मतलब रिक्वायर्ड रन रेट के तो हम डिसेंट चल रहे थे जितनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी काफ़ी रन चाहिए थे। दिक्कत तब होती है जब कोहली आउट हो जाते हैं 123 के स्कोर पे, फिर आरसीबी का स्कोर हो जाता है 123 पे 4, 11.2 ओवर में आवेश खान आउट करते हैं कोहली को, और फिर लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर आपकी इस चेज में आउट हो गया है, अभी भी आपको 100 रन चाहिए। तो नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा, भले आपके पास नीचे बैठे हो रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, अभी क्रीज पे थे जितेश और मयंक, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि एक और विकेट गिरने का मतलब रूम भी ये दोनों प्लेयर्स नहीं देंगे। मयंक और कोहली की पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है, जिसमें हम देखते हैं कि मयंक जिस तरीके से अग्रेसर का रोल निभाते हैं कोहली के साथ पार्टनरशिप में। फिर वहीं पे अगर हम दूसरी चीज़ देखें, हमने देखा है कि विराट कोहली के बगैर इस टीम का बैटिंग कॉलेप्स हुआ इस सीज़न, और इस बार भी जितेश का कोई ऐसा खासा फॉर्म नहीं था, अंडर प्रेशर थे, कप्तानी पे इनके सवाल उठ रहे थे। वहीं पे आप देखें 100 रन अभी भी चाहिए थे। जितेश, जिनको 2 मैचेस से काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उनका समय था स्टेप अप करने का और बताने का कि क्यों आरसीबी ने उतना भरोसा जताया। इतने ऑप्शंस होने के बावजूद आरसीबी ने उनको वाइस कैप्टन नियुक्त किया, और रजत की एब्सेंस में उनको कप्तानी का मौका दिया। तो 107 रन 45 बॉल्स में पार्टनरशिप होती है। आरसीबी 6 विकेट से जीतता है, 8 बॉल रहते, और अपने इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेस कर लेता है आरसीबी, और जिसकी वजह से आरसीबी पहुंचती है क्वालिफायर 1 में, और वहां से पंजाब को एक तरफा हरा के पहुंचते हैं फाइनल। और अहमदाबाद में जो हिस्ट्री लिखी गई उसका तो आप सभी को याद है। वीडियो जितना मैं सोच रहा था उससे थोड़ी लंबी हो गई है, मेरे को एक शॉर्ट वीडियो बनाने का मन था, लेकिन जितनी डिटेल्स
इनके बारे में हम खंगालते गए उतना मतलब एक एक चीज़ याद आती रही। आई होप मेरे साथ इस वीडियो में आपने वो सारी मेमोरीज़ इन्जॉय करी होगी, और इन 5 मैचेस के अलावा भी अगर कोई मैच हो जो आपको लगता है कि आरसीबी से आप कहीं ना कहीं वो उम्मीद हार रहे थे और टीम ने कमबैक कर लिया, तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन एक सीज़न में अगर आप इतने रिजल्ट्स ग्राइंड आउट करते हैं तो मुझे लगता है आप टाइटल जीतना डिजर्व करते हैं। हमने कुछ ऐसे मैचेस की बात करी जिसमें आपके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, फिर भी आपने इस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, तो हेड्स ऑफ टू आरसीबी। मिलते हैं आपसे अगली एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।